हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स प्रो में। तो जैसा कि हम लोग पहले से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारे पेपर में कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी। तो हम लोग पार्ट्स में ही वीडियो को बना रहे हैं और उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ईच पार्ट को अच्छी तरीके से देखिएगा जिससे कि आपको आइडिया लग सके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, है ना। सेक्शन बी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बी पार्ट में आपके ओवरऑल 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, 5 क्वेश्चंस होंगे। तो देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin x over 4 plus 3 cos x dx। और हाँ, ये बी पार्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे बेटा ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। ये भी आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखिए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, इधर मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। तो आप इसे आई की इक्वल मान लो। सपोज आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x dx। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और यहां पर 0 to पाई बाई 2 log a माइनस एक्स मतलब 3 sin पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 plus 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो ये आ जाएगा आपका 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये cos x हो गया अपॉन 4 plus 3 ये sin x हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया वो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा। जो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है वो प्रॉपर्टी है हमारे पास 0 to पाई बाई 2, सॉरी 0 to a, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा किसकी इक्वल होगा? 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स की इक्वल होगा। तो यहाँ पर ऊपर जो लगाया है ना 0 to a मान के चले, 0 to a, और ये हमारा एफ एक्स है log 4 plus 3 sin x over 4 plus 3 cos x dx। अब आपने a माइनस एक्स लगा दिया तो a के प्लेस पर आपका पाई बाई 2 है, तो आपने यहाँ पर 4 plus 3 sin और x के प्लेस पर कितना लगा दिया? पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि a के प्लेस पर आपका कितना है? पाई बाई 2 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4 plus 3 cos x के प्लेस पर कितना लगा दोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स, और उसको सॉल्व कर लिया। sin 90 माइनस थीटा हमारा cos थीटा की इक्वल होगा, cos 90 माइनस थीटा हमारा sin थीटा की इक्वल होगा। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा, ये पूरा हमारा i की इक्वल है, फर्स्ट प्लस सेकंड। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो i प्लस आई हमारा 2i हो जाएगा। और यहाँ पर 0 to पाई बाई 2 log कितना? 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x dx। सिमिलरली ये हो जाएगा log 4 plus 3 cos x अपॉन 4 plus 3 sin x dx। ठीक है, अब ये क्या है? log m plus log n, log m plus log n। ये देखोगे log m, ये पूरा m हो गया, और ये log n मान लो इसको। तो log m plus n किसकी इक्वल होता है? log m plus n इक्वल होता है log m इंटू n के। ठीक है, तो ये 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log, आप इन दोनों का क्या कर लोगे? प्रोडक्ट कर लोगे। तो ये 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x इंटू 4 plus 3 cos x अपॉन 4 plus 3 sin x, 3 sin x dx। तो यहाँ पर 4 plus 3 cos x, 4 plus 3 cos x कैंसिल, 4 plus 3 sin x, 4 plus 3 sin x कैंसिल, तो ये log 1 बचेगा। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, और ये log 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ओवरऑल आपके पास हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज i इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और इसको बेटा सॉल्व करना है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्कर लाइट हो गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। dy dx इज इक्वल टू, इसको e टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। अच्छा यहां से देखो e टू द पावर माइनस वाई जो है हमारा, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो यहां से दोनों टर्म से e टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लो, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास बन के आ जाएगा। तो यहां पर वेरिएबल सेपरेशन आप लगा सकते हैं आराम से। आप इसको लिख लीजिए dy e टू द पावर माइनस वाई, ये dy के साथ लिख लो आप, और dx को आप इधर साइड में लिख लो, ये dx हो गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लो। इसको लिख सकते हैं e टू द पावर प्लस बाई dy और e टू द पावर 2x एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो ये e टू द पावर y का e टू द पावर y ही होगा इंटीग्रेशन, और e टू द पावर 2x का होगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस का x क्यूब बाई 3 प्लस का c। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा सेक्शन बी को सॉल्व कर रहे हैं, और ये ईच क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। अब आपको प्रूव करना है बीई प्लस डी सी, बीई बीई प्लस डी सी, है ना, डीसी, डीसी लिखा है तो डीसी का मतलब ये हो जाएगा बीई प्लस डीसी, बीई वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 बीसी वेक्टर। तो ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप लोग यहां पर देखो, ए को आप ओरिजिन मान लो, ए को क्या मान लिया मैंने, ओरिजिन। तो यहाँ ए के कोऑर्डिनेट मैंने बी के कोऑर्डिनेट, बी का जो वेक्टर लिया पोजीशन वेक्टर वो ए वेक्टर ले लिया, और सी का पोजीशन वेक्टर मैंने क्या ले लिया, बी वेक्टर ले लिया। ठीक, अब यहां पर बच्चों डी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये डी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। तो डी का वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, कोऑर्डिनेट नहीं, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा। तो कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो मान लिया आपके पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, उनका आपको मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 से निकाल देंगे। तो डी का जो वेक्टर बनेगा, डी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, ए वेक्टर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, और ई का सिमिलरली ई भी मिड पॉइंट है, ई किसका मिड पॉइंट है, एसी का। तो इस ई का भी हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 0 प्लस बी वेक्टर बाई 2 दैट इज बी वेक्टर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, अब आप बीई प्लस डीसी निकाल दो। बीई कैसे निकालोगे, बीई का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, सॉरी गलत बोल दिया कुछ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ई कितना है, बी वेक्टर अपॉन 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर। ठीक है, डीसी वेक्टर, तो इसको कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है हमारे पास बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना है, ए वेक्टर बाई 2। ये बन के आ गया। तो यहां पर आप इसको सॉल्व कर लो, तो b/2 कितना हो जाएगा, 3/2 बी वेक्टर, ऐसे माइनस ए वेक्टर माइनस a/2 वेक्टर, तो ये 3/2 ए वेक्टर, 3/2 कॉमन आ गया, तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर मैं बीसी का पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बीसी को, अगर बीसी वेक्टर को फाइंड आउट करूंगा तो बीसी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है, बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, ए वेक्टर। तो आपके पास बीसी का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 बीसी वेक्टर। यही आपको बेटा यहाँ पर सॉल्व करना था। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे के और क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे कितने क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने होते हैं, और कुछ हमें क्वेश्चंस और में भी दे रखे होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें से एक आपको करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं और क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से। चलिए बच्चों,
देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। 3 क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, है ना। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये हमारे पास 2 लाइंस गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और ये कोई लाइन है जो कि हमें किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। तो आप लोग कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर, सॉरी b1 क्रॉस b2 वेक्टर, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू स्क्यू लाइंस के बीच का फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ a2 a1 ये क्या है, ये जो हमारे पास बनेगा ये मेरे पास क्या बन जाएगा, a1 वेक्टर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a2 वेक्टर। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास b1 वेक्टर, है ना। ये b1 वेक्टर है और ये दूसरा वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, b2 वेक्टर। ये जो है ना, ये पूरा b2 वेक्टर बन जाएगा और ये ऊपर वाला b1 वेक्टर बन जाएगा। तो यहां पर देखेंगे a1 वेक्टर हमारे पास कितना है, i कैप प्लस j कैप। b1 वेक्टर हमारे पास कितना है, b1 वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस j प्लस k। और a2 वेक्टर की बात करें तो a2 वेक्टर कितना है हमारे पास, 2i प्लस j माइनस k। और b2 वेक्टर की बात करेंगे तो b2 वेक्टर कितना है हमारे पास, 3i माइनस का 5j प्लस का 2k, है ना। ये हमारे पास जो पॉइंट्स हमें चाहिए वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर निकाल दिए। अब बेटा आप क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट कर लेंगे। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, i j k। i की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो i के नीचे क्या लिखा जाएगा, ये जो i का कोफिशिएंट है, और j के नीचे j का कोफिशिएंट, k के नीचे k का कोफिशिएंट। ऐसे b2 वेक्टर से भी निकाल के रखेंगे। b2 वेक्टर से निकालेंगे तो ये 3 माइनस 5 और ये 2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -2 प्लस 5 माइनस j, ये हो जाएगा 2 2 या 4 माइनस का 3 प्लस k। तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 3। तो ये आपके पास आ गया 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा ना, तो 3i और 4 माइनस 3 ये 1j हो जाएगा और -10 प्लस 3 -10 प्लस 3 माइनस का 7k हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, ये निकल के आ गई। अब इसका हमें क्या निकाल देना है, इसका बेटा हमें डेटा मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 प्लस 49। तो ओवरऑल आपके पास 50, ये 50 हो गया, 59 हो गया ओवरऑल, है ना, 59। तो इतना बन के आ गया हमारे पास b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। अब आपको और क्या चाहिए बेटा, इसको हम मैं यही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस तो भी थोड़ा बच जाएगा हमारे पास। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, √59, ठीक है। इसको एक बार रीचेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। i कैप -2 प्लस 5 माइनस j, 2 2 या 4 माइनस 3 प्लस k, तो ये -10 और प्लस का 3 हो जाएगा, -10 प्लस का 3, ठीक है। तो 5 माइनस 2 3i, 4 माइनस 3 ये हमारे पास 1j और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7k। सही है, पूरा सही है, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर प्लस b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करके लिखना है ना, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो दो में से एक माइनस करेंगे तो 1, तो यहाँ पर केवल i बचेगा और ये ये प्लस j और माइनस j ये हमारा हट जाएगा, है ना, 0 बच जाएगा केवल। और ये माइनस के यहाँ के वाला टर्म ही नहीं है तो माइनस के एज इट इज बच जाएगा डॉट। अब b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 में कितना आ जाएगा, 3i माइनस j माइनस 7 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √59। और इसका बेटा होल का भी हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको लेनी है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पर मॉड्यूलस लगा लीजिएगा। तो ये हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और j वाले टर्म का करेंगे तो बेटा ये 0 है ना, j का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -1 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा ना। और ये -7 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +7 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, √59। ओवरऑल आपके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी इन दोनों लाइंस के बीच की
वो 10/√59 आ जाएगी, 10/√59। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसका और वाला जो पार्ट है ना, बिल्कुल और वाले पार्ट को भी वैसे कर लेंगे। आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। वेक्टर फॉर्म में नहीं चेंज करना चाह रहे तो दूसरा भी फॉर्मूला है, तो पहले मैं आपको इसको वेक्टर फॉर्म से चेंज करके बता देता हूँ कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, और फिर एक इसका कार्डियन फॉर्म का दूसरा भी फॉर्मूला है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर फॉर्म से मैं पहले इसको चेंज करके दिखाता हूँ। तो वेक्टर फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे आप लोग इस लाइन को, तो यहाँ पर आप इससे कंपैरिजन करिएगा। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्डियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इससे आप इसका कंपैरिजन करिएगा। तो जहां यहाँ पर बेटा जो हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, आपको पता होगा लाइन की इक्वेशन ये हमारी कार्डियन फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म में a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है। तो जो a वेक्टर बनता है ना, a वेक्टर इन पॉइंट से मिला के बनता है। ये जो हमारे x1 y1 z1 है, इनसे हमारा a वेक्टर बनता है, और नीचे जो a b c है इनसे हमारा b वेक्टर बनता है। तो देखो मैं पहली लाइन के लिए देख लेता हूं। पहली लाइन के लिए जो a वेक्टर बनेगा, a1 वेक्टर जिसे आप बोल देंगे, a1 वेक्टर बनाएंगे तो बेटा इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर है माइनस का x1, यहाँ पर है प्लस का 2, है ना। जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो माइनस का x1 इज इक्वल टू प्लस 2, मतलब x1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, -2। तो ये आ जाएगा माइनस का, पॉइंट निकाल लूं पहले, बाद में ए वेक्टर बना लूंगा, -2। यहां से बेटा देखेंगे यहाँ 0 है, यहाँ माइनस का y1 है और यहाँ पर 0 दे रखा है, तो y की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ माइनस z1 दे रखा है और यहाँ पर माइनस z1 इज इक्वल टू -7, तो z1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a1 वेक्टर जो आपके पास बना माइनस का 2i प्लस का 0j प्लस का 7k, ये a1 वेक्टर बन गया। और इसका b1 वेक्टर क्या बनेगा, जो हम b वेक्टर बनाना चाह रहे हैं ना, b वेक्टर क्या बनेगा, b वेक्टर आपका बनेगा ये जो नीचे हमारे पास दे रखे हैं ना drs, इनकी हेल्प से हमारा b वेक्टर बन जाएगा। तो b वेक्टर आ जाएगा माइनस का 4i प्लस का j प्लस का k, ये हमारा b1 वेक्टर बन गया। ठीक है, सिमिलरली आप लाइन L2 के लिए लिख लीजिएगा a2 वेक्टर। तो a2 वेक्टर जब मैं इसका कंपैरिजन बेटा इससे करूंगा तो यहाँ से पॉइंट जो बनेगा, पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूं, क्या बनेगा, जिस पॉइंट से लाइन हमारी पास होगी, जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास होगी, तो हमारे पास -3 और ये +6 और यहाँ पर 0 है तो ये 0, तो a2 वेक्टर बन जाएगा -3i प्लस 6j प्लस 0, और यहाँ से b2 वेक्टर जो बनेगा, b2 वेक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, b2 वेक्टर आ जाएगा माइनस का 4i प्लस का 3j प्लस का 2k, ये हमारा b2 वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको भी करके दिखा देता हूं क्या आएगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हमारा a2 वेक्टर है और ये हमारा a1 वेक्टर है। a2 वेक्टर और a1 वेक्टर होते क्या है, हमारे वो पॉइंट्स होते हैं जहां से हमारी लाइन पास हो रही होती है। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फाइंड आउट करो, -3i, और इसमें से इसको माइनस करोगे ना बेटा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -3i और ये प्लस का 2i बन जाएगा। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना निकलेगा, -3i प्लस 2i दैट इज माइनस का i, और 6j माइनस 0j प्लस का 6j, ठीक है, और 0k माइनस 7k तो माइनस का 7k, ये आपके पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आ गया। अब आप निकालिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये कैसे निकालोगे, i j k। तो b1 वेक्टर देखो, i का कोफिशिएंट है -4, j का कोफिशिएंट है 1, k का कोफिशिएंट है 1, और ऐसे ही b2 वेक्टर में देखो i का कोफिशिएंट है -4, j का कोफिशिएंट है 3 और k का कोफिशिएंट है 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो i 2 - 3 -j -8 और ये +4 प्लस k, तो माइनस का 12 और ये प्लस का 4, माइनस का 12 प्लस का 4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का i और ये माइनस का 4 और माइनस आगे लगा हुआ है तो प्लस का 4j हो जाएगा,
और यहां से बेटा ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8k हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 ये आपके पास आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट है -1, होल स्क्वायर करने पर +1 बन जाएगा, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 और 8 का होल स्क्वायर 64। दैट इज आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 81 होगा, राइट। 16 प्लस 64 हमारा 80 और 1 81 हो जाएगा। तो 81 का रूट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आपके पास ये दे रखा है, -i प्लस 6j माइनस का 7k डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर -i 4j 8k अपॉन ये मैग्नीट्यूड कितना आया, 9 आया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट है -1, इसका भी -1, तो माइनस माइनस +1 और 6 4 24, 8 7 56 अपॉन में 9, तो ये कितना आ जाएगा 60 80 81 81 अपॉन 9 9 9 81। तो यहां पर भी हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ गई, 9 आ गई। तो ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में चेंज करके आपको बता दिया कि आप वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर एक फॉर्मूला और है जो कार्डियन फॉर्म के लिए है, आप उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उससे आप एक बार ट्राई करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 अपॉन सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अपॉन में कितना रूट, यहां पर आ जाएगा a1 a2 को हाइड कर लो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, इनको हाइड कर लो a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर प्लस इसको ऐड कर लो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप इसको फाइंड आउट करते हैं। तो a1 b1 c1 ये हो गया, a2 b2 c2 ये हो गया बेटा, और ये x1 y1 z1 ये वाले पॉइंट आ जाएंगे और x2 y2 z2 ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। तो इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वहां से भी हमारा सेम आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से बेटा हमको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि क्योंकि हमारे वेरी शॉर्ट कितने होने चाहिए, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक और क्वेश्चन बचा है इसका, उसको भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये सेक्शन बी का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट -2x प्लस y लेस और इक्वल 4, x प्लस y ग्रेटर इक्वल 3, x माइनस 2y लेस और इक्वल 2, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। ये हमें दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा इसमें और भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके पास जो कांस्टेंट दे रखी है ना, इनको आप लीनियर फॉर्म में चेंज कर लो। दैट इज ये सपोज कर लो -2x प्लस y इज इक्वल टू 4 दे रखा है आपको। ठीक है, और साथ के साथ इसको प्लॉट भी करते हुए चलो, इसको प्लॉट कर लेते हैं। x x डैश y y डैश, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, आपने कार्डियल प्लेन बना लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें कहां पर, इस प्लेन के ऊपर, है ना, कार्डियल प्लेन के ऊपर इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर बेटा टेबल बना लो जैसे 9th क्लास में करते थे। एक बार x0 लगा लो, एक बार y0 लगा लो। x0 लगाएंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, y0 लगाएंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, आप x0 लगाएंगे तो x0 लगाने पर y 4 आएगा और y0 लगाने पर x -2 आ जाएगा। तो पॉइंट बन गया 0,4, 0,4 हमारा ये पॉइंट हो गया और -2,0 हमारा ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जो हमारी लाइन जाएगी उसको आप प्लॉट कर लेंगे, आपके पास लाइन कुछ इस टाइप से चली जाएगी। ठीक, ठीक है ना, पहले आपको ये काम कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे पास इनक्वलिटी है
ये इनइक्वालिटी एक्चुअल में क्या करती है, रीजन को बताती है कि कौन सा रीजन आप लेंगे। ठीक है, तो लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली। अब मुझे रीजन इस लाइन का अपर वाला लेना है या लाइन से नीचे वाला लेना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो कैसे करेंगे, एक पॉइंट आप ले लीजिएगा, चाहे तो आप अपर हाफ प्लेन से ले लो या फिर लोअर हाफ प्लेन से ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो मैंने यहाँ से 0 0 ले लिया, बस लाइन के ऊपर से पॉइंट नहीं लेना, आपको याद रखना होगा कि लाइन के ऊपर से पॉइंट आपको नहीं लेना, कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे तो आप लोअर हाफ प्लेन से या अपर हाफ प्लेन से कहीं से भी ले लो। तो आपने बेटा 0,0 ले लिया है ना, टेकिंग पॉइंट 0,0, ये पॉइंट ले लिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x = 0, y = 0 लगा के देखेंगे। तो 0 लगा के देखा तो बेटा आप देख रहे हैं कि 0 जो होगा वो हमारा क्या होगा, <4 होगा, है ना, ये कंडीशन सही है। जब आप 0 0 यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ भी 0 लगाओ, यहाँ भी 0 लगाओ, तो 0 > 4 आ गया, और ये सही भी है। तो जिधर से पॉइंट लिया है उधर साइड वाला रीजन को आपको क्या कर देना है, सेट कर देना है ना, उसको बेटा सेट कर देना है। तो ये रीजन हमने सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट इनइक्वालिटी पर चलिए। दे रखा है x + y = 3, है ना, इक्वलिटी में बदल लिया, इनइक्वालिटी को आपने इक्वलिटी में मतलब इक्वेशन में चेंज कर लिया पहले, जिससे कि आप लाइन ड्रॉ कर पाओ। तो ये x हो गया, y हो गया, एक बार x0 लगाओ, एक बार y0 लगाओ, x0 लगाने पर y3 आएगा, y0 लगाने पर x3 आएगा। तो पॉइंट बन गया 3,0 0,3, ये पॉइंट बन जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन आपने बेटा ड्रॉ कर ली। ठीक, ये लाइन डार्क कर दिया मैंने जिससे कि समझ में आ जाएगी। ये फर्स्ट लाइन थी, ये वाली लाइन फर्स्ट है, और ये वाली लाइन हमारी सेकंड है। अब इसमें भी रीजन को आपको फाइंड आउट करना होगा। तो लाइन के ऊपर से आपको पॉइंट ले लेना, आप लाइन के अपर साइड से या लोअर साइड से पॉइंट को ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने बेटा यहाँ पर भी क्या ले लिया, आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, तो 0,0 ही ले लो भाई। 0,0 लाइन के ऊपर तो नहीं है, इधर लोअर हाफ प्लेन में ये लाई कर रहा है, तो लोअर हाफ प्लेन से मैंने 0,0 कोई पॉइंट ले लिया। अब x = 0, y = 0 आप यहाँ पुट करेंगे, तो बेटा 0 > 3, ये तो इम्पॉसिबल है। जब आप यहाँ 0 0 लगा रहे हैं तो 0 > 3 आ गया, मतलब इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब जिधर से पॉइंट लिया है ना, पॉइंट इधर से लिया था, इस डायरेक्शन से लिया था, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन आपको सेट करना है। तो अपोजिट डायरेक्शन को आपने बेटा सेट कर दिया, ये डायरेक्शन आपकी शेडेड हो जाएगी, ये डायरेक्शन आपकी शेडेड हो जाएगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x - 2y = 2। थर्ड इनइक्वालिटी को आपने ले लिया बेटा, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है, मिस्टेक से मैंने इक्वेशन बोल दिया था, अभी ये इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी से किसमें बदल लिया आपने, इक्वेशन में बदल लिया है। ठीक, तो ये x हो गया, ये y हो गया, x0 लगाओ, y0 लगाओ, x0 लगाने पर y की वैल्यू -1, y0 लगाने पर x की वैल्यू 2। तो पॉइंट आपके पास बनेगा 0,-1, 0,-1 ये पॉइंट हो जाएगा, और 2,0, 2,0 ये पॉइंट हो जाएगा, 2,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक, ये वाली लाइन जाएगी बेटा, ये वाली लाइन मैंने डार्क कर दिया इसको, ये वाली लाइन जाएगी, ये थर्ड लाइन हो गई आपकी, ये थर्ड लाइन हो गई। ठीक, अब आप देखेंगे बच्चों कि रीजन कौन सा मिलेगा, तो 0,0 ही लगा के देख लो, 0,0 लगा के देख लो बेटा। 0,0 जब आप लगाएंगे, टेकिंग पॉइंट 0,0, तो 0,0 आप इसमें लगाएंगे, तो यहां पर आपका 0 जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है ना, 0 < 2 आ जाएगा। तो जिधर से आपने पॉइंट लिया है, पॉइंट लिया था अपर हाफ प्लेन से, इधर से लिया था ना, तो आप उधर साइड में क्या कर दोगे, शेडेड रीजन कर दोगे, ये शेडेड रीजन हो गया। तो भाई जो आपको कॉमन रीजन मिल रहा है, वो कॉमन रीजन आपको ये मिल रहा है, ये वाला कॉमन रीजन मिल रहा है आपको, ठीक है ना, ये बच्चों के कॉमन रीजन मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट -2x + y। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ z फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम ऑफ z कैसे निकालेंगे, एक मिनट रुको बच्चों। देखिए, तो मैक्सिमम ऑफ z आप कैसे निकालेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। तो बेटा कॉर्नर पॉइंट हम देख लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो या तो यहां पर मिलेगी, या यहां पर, या फिर यहां पर, इन पॉइंट्स पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 0,4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,3, और ये जो पॉइंट है इसको निकाल लेते हैं। तो ये कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा थर्ड और सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, सेकंड लाइन है और ये थर्ड लाइन है, तो ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
देखेंगे कितना आएगा। तो यहां से बेटा इसको रफ कर ले रहा हूं, बस इसका इतना ही काम था जो मैंने ये प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड लाइन है हमारे पास ये x प्लस बाई इज इक्वल टू 3 और थर्ड यहां से बना लो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, है ना। तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर कट जाएगा, तो ये 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब y की वैल्यू आप लगा लो ऊपर वाले इक्वेशन में, तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8/3। तो x की वैल्यू आ गई 8/3, तो ये पॉइंट मेरे पास निकल के आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा 1/3, 8/3, ये पॉइंट निकल के आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और वहां से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखेंगे बच्चों, क्या था हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से बने हैं, एक है 0,4 ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 0,3 और तीसरा पॉइंट है 1/3, 8/3, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करके देखेंगे, है ना। तो 0,4 पुट करेंगे तो 0 लगाने पर 0 दे देगा, 4 लगाने पर 20 दे देगा, 4 5 20। अब 0,3 लगाएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। अब ये लगाइए 1/3 और 8/3, तो 1/3 लगाएंगे तो 3 इंटू 1/3 और ये 5 इंटू 8/3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 40 43/3, 43 43 43/3। तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 0,4 पर मिल रही है। देखिएगा 0,4 पर मिलेगी ना, हाँ मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी 0,4 पर मिलेगी आपको, ठीक है। यहां पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन ये क्योंकि आपका अनबाउंडेड रीजन है मैक्सिमम वैल्यू, तो बेटा ये अनबाउंडेड रीजन है, तो यहां पर अभी आपको और क्या करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, देखिए एक और स्टेप इसमें बढ़ाना होगा। देखो बच्चों, मैं यहां से ये रफ कर ले रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन भी होगा कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए, सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए। तो कैसे चेक करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये कब लगाना है, मैं जो बता रहा हूं ये कब लगाना है, ये आपको तब लगाना है जब आपके पास अनबाउंडेड रीजन हो। कब लगाना है बेटा, जब आपके पास अनबाउंडेड रीजन हो। तो यहाँ पर हमें अनबाउंडेड फीजिबल रीजन मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा ये अनबाउंडेड फीजिबल रीजन हमें मिल रहा है, ये बाउंड नहीं है अनबाउंडेड है। तो जब अनबाउंडेड फीजिबल रीजन मिल रहा है तो आपको देखना होगा कि ये रियल में इसका सॉल्यूशन है भी नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, जब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ले लो और इसे ग्रेटर देन कितना लगा दोगे, 20 लगा दोगे। ग्रेटर देन 20 आप इसको लगा के चलोगे। अगर यहीं पर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होता तो इसे लेस देन 20 लगा के चलते, ठीक है। जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आती, मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी होती, ये वाली होती मिनिमम वैल्यू। तो जब मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होता है ना तो 3x प्लस 5 लेस देन 43/3 लेके चलते। अभी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या लेके चलेंगे, 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 20 लेके चलेंगे। ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू हमें 20 मिल रहा है ना, तो आप इसको लगा के चलेंगे, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लो, x बाई, इसको भी इन्हीं इक्वेशंस की तरह से ड्रॉ कर लो बेटा। पहले आप इक्वलिटी में चेंज कर लो इसे, तो इक्वलिटी में चेंज करोगे तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। एक बार x 0 लगाओगे तो बाई हमारा 4 हो जाएगा, और बाई 0 लगाओगे तो बाई 0 लगाने पर x 20/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको प्लॉट करेंगे तो कहां पर जाएगा पॉइंट, ये देखो बेटा, बाई है 0,4, 0,4 पॉइंट हमारा ये है, और x है 20/3 मतलब 6.67 समथिंग, है ना। 20/3 का मतलब 6.67 समथिंग आ जाएगा। तो 6.6 आगे है, मतलब ग्राफ से आगे है, तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो 6.6 आगे कहीं आ रहा होगा बेटा, है ना, क्योंकि वो बोर्ड पे नहीं आ पा रहा है। तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जो था, ये वाली लाइन आ गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बेटा, ये वाली लाइन आ गई, क्लियर है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जब मैं कोई भी पॉइंट, यहां पर भी वही करना है कि आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव लाइन की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन होगी हमारी, इससे अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन से कोई पॉइंट ले लो। तो मैंने 0,0 ले लिया, और 0,0 में इसमें पुट करके देख रहा हूं, तो बेटा ये 0 इज ग्रेटर देन 20 आ रहा है, 0 इज ग्रेटर देन 20 आएगा, है ना। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, तो मैंने 0,0 लिया, और यहाँ पर देख रहे हो कि जब मैं 0,0 यहाँ लगा रहा हूं तो 0 इज ग्रेटर देन 20 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी कंडीशन है वो वहां पर फुलफिल नहीं हो रही है, कंडीशन हमारी फेल हो रही है ना। 0 कैसे ग्रेटर देन 20 होगा, तो पॉइंट लिया था आपने इधर से, तो इधर साइड वाला रीजन आपका सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा इस इनइक्वालिटी के लिए। तो आपका ऊपर वाला सेट जो बनेगा वो बेटा आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा।
तो आप देख रहे होंगे ये वाला सेट कि जो हमारा इनक्वलिटी जो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स के साथ बेटा आप देख रहे होंगे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है फीजिबल रीजन के साथ। ये जो इनक्वलिटी है, इनक्वलिटी का जो हमने सॉल्यूशन निकाला और पहले से जो सॉल्यूशन था उनमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स हैं, और जब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स आपको दिख जाएं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सॉल्यूशन और फिजिबल जो आपका सॉल्यूशन पहले आया है इनक्वलिटीज से उनका सॉल्यूशन में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं तो बेटा समझ जाएगा कि इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा केस क्या बन गया, नो सॉल्यूशन का केस बन गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट दे रखा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका जो अदर पार्ट है उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द लीनियर कंस्ट्रेंट्स फॉर विच द शेडेड एरिया इन द फिगर बिलो इज द सॉल्यूशन सेट। मतलब लीनियर कंस्ट्रेंट को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंस्ट्रेंट होंगी जिसका सॉल्यूशन सेट जो होगा वो ये वाला एरिया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी हमें बनानी पड़ेगी, खुद ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों में अगर पहली वाले पे वर्क करते हैं, फर्स्ट जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उस पर वर्क कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू लगा ही हुआ है, कौन सा साइन आएगा ये हम देख लेते हैं। तो बेटा अगर मुझे ये वाला रीजन चाहिए सॉल्यूशन सेट में, तो ये जो कंडीशन है ये मतलब लोअर हाफ प्लेन मेरे पास आना चाहिए, लोअर हाफ प्लेन आना चाहिए। तो हमें यहाँ से पॉइंट लेके देख लेना है कि मैंने 0,0 लगा के देखा है ना, 0,0 यहाँ पर लगा के देखा, तो 0,0 आप लगाएंगे तो यहाँ लगाइए बेटा 3 इंटू 0 और ये 4 इंटू 0 दैट इज 0 हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 0 भी 0, 4 इंटू 0 भी 0 ही होगा। अब आप देख रहे हैं कि 0 जो है हमारा वो कैसा है, लेस देन 18 है। कैसा है, लेस देन 18। जब आप 0 को लेस देन 18 लेके चलेंगे तब आपके पास ये नीचे वाला रीजन मिलेगा, है ना, तभी तो कंडीशन होल्ड होगी। क्योंकि आप यहाँ पर अगर लेस देन 18 लेके चल रहे हैं और 0,0 आप यहाँ लगाएंगे तो कंडीशन हमारी होल्ड हो जाएगी। मतलब होल्ड हो जाएगी का मतलब है कि 0 हमारा लेस देन 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर लोअर हाफ प्लेन से जो भी आप पॉइंट लेके चलेंगे वो सारे पॉइंट क्या कर रहे होंगे, इस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे। तो ये हमारा जो रीजन है, ये जो कॉमन रीजन हमें दिख रहा है, ये बेटा तभी मिलेगा जब आपके पास आप इस इनइक्वालिटी को क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 18 लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहली कंस्ट्रेंट हमें पता चल गई, दूसरी कंस्ट्रेंट हम निकाल लेंगे। इसके लिए लेके देख लो बेटा x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 जो दे रखा है, ये पहली कंस्ट्रेंट हो गई। दूसरे के लिए काम करेंगे तो x माइनस 6y, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या वन क्या आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन। तो ये इसके लिए भी आप क्या करेंगे, 0,0 ले लीजिएगा। पॉइंट क्या ले लिया आपने, 0,0, है ना। तो 0,0 यहाँ पर लगाएंगे तो 0 और ये 3। अब बताओ बेटा अगर आप 0,0 ले रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, इधर साइड से रीजन लेना है आपको, इधर वाला रीजन लेना है, तो यहाँ पर भी लेस देन की कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, है ना। क्योंकि 0 हमारा लेस देन 3 है, तो जिधर से पॉइंट लिया है, जो पॉइंट लिया है आपने उसको आप यहाँ पर जब लगा रहे हो तो 0 बन गया, 0 बन गया। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये मैं 0,0 इस वजह से ले रहा हूँ, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो रही है। अदरवाइज 1, 1, 2, 2 कोई सा भी पॉइंट उठा लीजिए आप, अपर हाफ प्लेन से या लोअर हाफ प्लेन से। ठीक है, तो आपने 0,0 लिया है और रीजन मुझे यही लेना है, जिधर से आपने पॉइंट लिया है वही रीजन लेना है ना। पॉइंट लिया था 0,0 और रीजन भी यही लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप पॉइंट यहाँ पर लगा रहे हो तो ये कंडीशन को क्या कराना पड़ेगा बेटा, होल्ड कराना पड़ेगा। होल्ड का मतलब है कि 0 कैसा है, 3 से लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन है तो यहाँ पर लेस देन ही लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका लेस देन साइन आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन लगाने पर, अगर आप ग्रेटर देन लगा देते तब क्या होता, ग्रेटर देन लगाने पर बेटा आपको रीजन कौन सा मिलता, नीचे वाला रीजन मिलता, मतलब सॉल्यूशन सेट आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, लेस देन लगाना पड़ेगा। तो थर्ड लाइन को हम देख लेते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y और ये 3 दे रखा है, 2x प्लस 3y और 3 दे रखा है। तो यहां पर देखिएगा बेटा इसको भी होल्ड करा के देख लेते हैं। तो इसके लिए भी आप 0,0 ही ले लीजिएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर नहीं है 0,0, है ना। अगर ये 0,0 लाइन के ऊपर हो रहा होता तो हम कोई दूसरा पॉइंट देखते, जब ये लाइन के ऊपर नहीं है तो 0,0 यहाँ पर भी वर्क कर जाएगा। तो जब आप 0 लगाएंगे बेटा, ये 0 लगा दिया और ये भी 0 लगा दिया, तो 0 और ये 3। अब बताइए रीजन, अगर आपने रीजन ये वाला ले लिया जिधर से पॉइंट लिया है, तो बेटा सॉल्यूशन सेट के लिए तो रीजन ये वाला मिलना चाहिए ना, शेडेड रीजन हमें ये मिलना चाहिए ना। तो अगर आप यहाँ पर अब लेस देन 0 लगा देंगे
तो लेस देन 0 लगाने पर आपको रीजन नीचे वाला मिलता है, जबकि नीचे वाला नहीं चाहिए। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, ऊपर ये जाना चाहिए, शेडेड रीजन हमारा इस लाइन का ऊपर जाना चाहिए। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। ग्रेटर देन लगाने पर जिधर से पॉइंट लिया है, पॉइंट आपने इधर से लिया था, उसका अपोजिट रीजन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा। अब फोर्थ कंस्ट्रेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा, जो कि किस पॉइंट से पास हो रही है, 7/2, 0 -2, 0 से, है ना। तो पहले तो आप इक्वेशन निकाल दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस पॉइंट का नाम दे दो ए और इस पॉइंट का नाम दे दो बी। इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल दो, तो कितना आ जाएगा भाई, x/a y/b इक्वल टू 1 से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी होगी, -2, और b की वैल्यू कितनी होगी, 7/2। तो x/a, यहाँ बेटा कहीं मिस्टेक है, ये 0,7/2 है, ये पॉइंट है ना 0,7/2, ये हो जाएगा। तो a का मतलब होता है x एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट हुआ है, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना हुआ, -2। अब b का मतलब है बाई एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट हुआ है, तो b पर इंटरसेप्ट कितना हुआ है, बाई पर कितना हुआ है, 7/2। तो y/7/2 इज इक्वल टू 1, x/-2, और ये हो जाएगा हमारा 2y/7 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेने पर ये -14 आ जाएगा, -2 7 या 14, तो ये 7x, और 7 2 या 14, माइनस का 4y। इसको माइनस को आप ऊपर लगा लो तो ज्यादा बेटर है, आप सॉल्व करो। तो 2 7 या 14, माइनस का 7x, 7 2 या 14, 2 2 या 4, प्लस का 4y इज इक्वल टू 1। तो -7x प्लस का 4y इज इक्वल टू 14। ये तो आपके पास लाइन की इक्वेशन हो गई, ये जो निकल के आई है, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकल के आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे रीजन क्या होगा। तो रीजन को देखने के लिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सपोज ये पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया। 0,0 को ले सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइन के ऊपर ये लाइन ही कर रहा है, तो 0,0 आप ले सकते हैं। तो आपने कोई पॉइंट 0,0 ले लिया। आप यहाँ पर सोचना यह है कि रीजन आपको कौन सा चाहिए, रीजन आपको ये वाला चाहिए, है ना, नीचे वाला रीजन चाहिए, तब जाके हमारा ये कॉमन रीजन मिलेगा। तो मैं 0,0 ले रहा हूं, तो इस कंडीशन को मुझे क्या कराना पड़ेगा, 0,0 लगाने पर सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको कैसा दिखाना पड़ेगा, जो भी निकल के आए वो 14 से लेस या ग्रेटर, कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखेंगे। तो आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, टेकिंग x0 बाई 0, तो ये 0 हो गया और ये 14। तो बताइए अब कंडीशन होल्ड कराने के लिए आपको यहाँ पर कैसा साइन लगाना पड़ेगा, 0 हमारा कैसा होता है, 14 से लेस होता है ना, 0,0 लिया था, तो 0 हमारा लेस देन 14 होगा। तो यहाँ हमें जो इनक्लिटी मिलके आई है ये वाली, यहाँ पर आपको साइन कैसा लगाना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू का लगाना पड़ेगा। तो 4 इनक्लिटी मेरे पास हो गई, 1 2 3 4, इस टाइप से हम लोग इनक्लिटीज को बनाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट और हमारी बन के आएंगी, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आई होप ये सेक्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो कैसे हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में बस हम लोग सेक्शन बी को ही अपलोड करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू का, जो कि हमारी पहली वीडियो में है। सेकंड पार्ट हमारे पास ये वेरी शॉर्ट का है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग लेके चलेंगे सेक्शन सी को, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द पेपर, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।